की राजनीति में जाति कितनी अहम है ये तो हर कोई जानता है। बिहार की सियासत की कल्पना बिना जाति के नहीं की जा सकती। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स के बिना बिहार की राजनीति अधूरी है। यहाँ पर वोट भी जात देखकर दी जाती है, ना कि विकास देखकर। और यही वजह भी है कि जो कि सरकार जातिगत जनगणना पर भी जोर दे रही थी। केंद्र की मदद ना मिलने के बावजूद भी बिहार सरकार अपने खर्च पर जातीय जनगणना करवा रही थी। हालांकि अभी अंतरिम रोक हाईकोर्ट द्वारा लगाया गया है इस पर। देखिए, बिहार में सभी पार्टियां अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कभी ब्राह्मण तो कभी दलित तो कभी राजपूत तो कभी भूमिहार, इन सब के ऊपर विवादित बयान देते रहते हैं। खासकर इन दिनों तो ब्राह्मणों पर काफी ज्यादा विवादित बयान दिया जा रहा है। ऐसे में हम आपको आज ब्राह्मणों के ऊपर विवादित बयान देने के पीछे क्या मकसद है उसको बताते हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। दरअसल बिहार में इन दिनों ब्राह्मणों के ऊपर काफी ज्यादा विवादित बयान दिया जा रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो ब्राह्मणों पर विवादित बयान देना सीधा सीधा सियासत रही है। आपको बता दें कि बिहार में सवर्णों की आबादी 15 से 16% है, जिसमें ब्राह्मणों की आबादी लगभग 5% है। और ब्राह्मणों पर विवादित बयान देना नेताओं का मकसद पिछड़े अति पिछड़े का वोटों पर रहती है, जिसकी आबादी बिहार में 68% है और बिहार में मुसलमान की आबादी भी 16% है। तो ऐसे में पिछड़े और अति पिछड़े नेता सवर्णों के ऊपर विवादित बयान देते रहते हैं। आपको याद होगा कि बिहार में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का वो विवादित बयान जो कि ब्राह्मणों के खिलाफ उन्होंने दिया था। वही बता दें कि ये पहले ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्होंने ऐसा बयान दिया था, बल्कि आलोक मेहता, यदुवंशी यादव और जीतन राम मांझी ने भी विवादित बयान दिया है ब्राह्मणों को लेकर। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो हर नेता की ये चाहत रहती है कि वो अपनी जाति का मुखिया बने, लेकिन इसमें सभी सफल नहीं हो पाते। इसलिए वो विरोधियों के खिलाफ गड़माने वाले बयान देते हैं ताकि वो अपनी जाति के लोगों का भरोसा जीत सके और उस पर अपना दबदबा जमा सके। इस तरह के बयान देने वालों में कोई कुशवाहा समाज से आता है, तो कोई दलित समाज से, तो कोई यादव जाति से है। और इसके पीछे जातियों के गोल बंद करने की कोशिश है। ब्राह्मणों पर कटाक्ष करना सवर्ण वोट बैंक पर भी निशाना साधना होता है, क्योंकि बिहार में बीजेपी का वोट बैंक सवर्ण जाति को माना जाता है। तो ऐसे में विपक्ष को घेरने के लिए भी ब्राह्मण पर कटाक्ष किया जाता है। दरअसल बिहार में जब से महागठबंधन बना है तब से बीजेपी अकेली पड़ गई है। और जिस प्रकार पॉलिटिकल सिनेरियो हो चुका है उससे ये साफ जाहिर होता है कि इस बार की लड़ाई बीजेपी बनाम महागठबंधन है। और यही वजह है कि महागठबंधन की तरफ से बीच बीच में विवादित बयान दिया जाता है ताकि उनके वोटर्स एग्रेसिव होकर एक साथ हो जाए और महागठबंधन को आने वाले चुनाव में इसका फायदा हो। ऐसे में ये तय करना होगा कि बिहार में आने वाले 2024 और 2025 का चुनाव जाति और धर्म के बीच ही होगी। ये जग जाहिर है कि बीजेपी की राजनीति धर्म के आधार पर ही होगा। उनका बयान भी कुछ इसी तरह से आता भी रहता है, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, इसके आगे वो नहीं बढ़ सकते। और ऐसे में महागठबंधन ने कास्ट पॉलिटिक्स का सहारा लिया है बीजेपी को मात देने के लिए। तो अब हम ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से बिहार में मंडल कमंडल राजनीति की ओर आगे बढ़ रहा है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।